अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम लोगों का जो टॉपिक रिमेनिंग था वो था एक विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल अप्रेजल। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी एक आप लोगों को बना के दी जाए और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन ये है कि दो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिए हैं, प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। और यहाँ पर ईयर्स आ रहे हैं, ईयर 0 1 2 3 4 5। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि ईयर 0 पे ये माइनस का फिगर है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा भी कर देता हूँ तो आप लोगों को ये भी अच्छा लगना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ब्रैकेट में जो फिगर है इसका मतलब वो नेगेटिव का फिगर है, माइनस का फिगर है। माइनस का फिगर का मतलब हम लोग इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों की ही इन्वेस्टमेंट जो है ईयर 0 पे 1 मिलियन की है। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से कहता हूँ ना कि ये प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में से किसी एक के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब इन दोनों में की जा सकती है। तो इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी है, देर आर टू प्रोजेक्ट्स अवेलेबल एंड यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको जो है वो आउटफ्लो बता दिया, फिर ईयर 1 से इनफ्लोज आना शुरू हो गए, 1 2 3 4 5। और दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर कितना इनफ्लो आ रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ईयर 1 के अंदर 300,000, ईयर 2 में 400,000, 500,000, 600,000 एंड 200,000। और प्रोजेक्ट बी में 500, 500, 500, 500। एक बात याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब अलग अलग इनफ्लो होगा तो इसका मतलब वेरिएबल इनफ्लो है। वेरिएबल इनफ्लो के अंदर हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। और अगर सेम इनफ्लो है, फिक्स्ड अमाउंट है, तो हम एनयूटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी प्रोजेक्ट ए के लिए मुझे जो है वो प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला यूज करना होगा, और प्रोजेक्ट बी के लिए मुझे जो है वो एनयूटी का फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये कहा है कि गिव योर आंसर, दोनों में से कोई एक करना है। 15% इंटरेस्ट रेट है, आर इसका मतलब 15 है। और आपका नंबर ऑफ इयर्स या टी जो है वो आपके पास ये 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग ऑन विच प्रोजेक्ट यू आर यूजिंग वो होगा। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का आपके पास फॉर्मूला क्या है। अच्छा, इसको करने के लिए आप तरीका ये अपना सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए लिख लें सबसे पहले, और सबसे पहले आप जो है वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था एवरेज इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ये परसेंटाइल में आंसर आता है। एवरेज इनफ्लो ले लेंगे हम। एवरेज इनफ्लो किस तरीके से निकलेगी, इज इक्वल्स टू आपकी जो भी इनफ्लोज आ रहे हैं, 300, 400, 500, 600, 200, इसका टोटल ले लें। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया है, सम का फॉर्मूला यूज किया, तो 2 मिलियन आ गया। इन सब का टोटल लेके अगर आप ऐसे करके चेक करना चाह रहे हैं तो नीचे देखें आपके पास 2 मिलियन लिखा हुआ आ रहा है। तो एवरेज इनफ्लो आप यहाँ पे ले लें 2 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपके पास 5 है, तो आप 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ आपको शो करने के लिए किया है कि एवरेज इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 5। मैं इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास आ गया 400,000। तो आपके पास एवरेज इनफ्लो आ गया 400,000, 4 लाख, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास ईयर 1 में है 1 मिलियन, तो डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू 400,000 डिवाइडेड बाय 1। तो 40%, 0.4 मतलब 40%, अगर मैं इसको 40% में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट ए का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है 40%। इसी तरह मैं सिमिलर ग्राउंड्स पर प्रोजेक्ट बी का निकाल लूंगा। तो अब ये आप लोगों का काम है, एक्सेल को यूज करते हुए करें, मेरी एडवाइस है एक्सेल को यूज करते हुए करें, और साथ में रजिस्टर रखें। पेपर देखो रजिस्टर पे होगा, प्रैक्टिस आप एक्सेल पे कर लो, आपका एक्सेल भी अच्छा हो जाएगा और पेपर भी आप लोगों को तैयारी भी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है।
अच्छा, अब ये मैंने एक प्रोजेक्ट का कर लिया, एक प्रोजेक्ट का मैं करके दे रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट का आपको खुद एज होमवर्क करना है। सही है, ये याद रखिएगा। पेपर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ ये वाला टॉपिक कंफर्म आएगा, फिगर्स चेंज हो जाएंगे, रेट चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये चीज जरूर आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट ए की ही मैं एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अच्छा, अब सेकंड चीज मैं निकाल रहा हूँ एनपीवी। तो यहाँ पे मैं एनपीवी की हेडिंग लगा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एनपीवी क्या किस तरीके से निकलता है भाई? एनपीवी आपको जो है वो अपने जितने भी इनफ्लोज होते हैं, ये सारे आपके इनफ्लोज हैं, इनको आज के रेट के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको पूरा का पूरा फॉर्मेट को कॉपी कर लें यहाँ से, और यहाँ से इसको नीचे लेके आ जाएं। ठीक है। फिर इसके ऊपर आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर लगा लें। पीवी डिस्काउंट फैक्टर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस रेट है आपके पास 15%, तो 15% लिख लें या 0.15 लिख लें, बात एक ही है। ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर -1। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने आपको जो है वो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा के दिया। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है वो आपको फॉर्मूला भी लिख के दे देता हूँ भाई। तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर रेज टू द पावर -n ले लो या -t ले लो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है डिस्काउंटिंग का। यहाँ पर t जो है वो आपका टाइम पीरियड है, तो ईयर 1 के लिए 1 हो जाएगा। आप इसको सबको कॉपी कर लो। ठीक है। और यहाँ पर आप चेंज करके -2 कर दें, यहाँ पे आप चेंज करके -3 कर दें, यहाँ पे आप चेंज करके -4 कर दें, यहाँ पे आप चेंज करके, अच्छा ये मैं अभी देखो आपके सामने जो चेंज कर रहा हूँ ना, ये मैं F2 के बटन से कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं नीचे आके ये देख लो, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार होती है, मेरा एरो देखो, एरो पे फॉर्मूला बार है, यहाँ पे जाके भी मैं -5 कर सकता हूँ। ठीक है। आप ये देखें कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, आपका डेसिमल, ये जो डेसिमल का पॉइंट है ये छोटा होता जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्काउंट फैक्टर आया था, अब आ गया आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। आप प्रेजेंट वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू दिस, यानी डीएफ मल्टीप्लाई बाय आपकी इनफ्लो। ठीक है। तो ये आपका ईयर 1 का चेंज आ गया। इसको यहाँ से आप कंट्रोल+C करके कॉपी करें और ड्रैग करें इस तरीके से। मैंने किस तरीके से ड्रैग किया, शिफ्ट का बटन दबा के रखा, नीचे एरो की दबा दबाते दबाते 5 तक आया, 5 तक आया, और एंटर कर दिया। सिंपल। ठीक है। तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगाऊं और यहाँ पे -1 की जगह 0 रख दूँ, तो 1 आंसर आ गया। इसी को मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल्टर OCA करके मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब जो मेरे पास ये आया है, अब मेरे पास एनपीवी का फॉर्मूला होता है एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब इस केस में 1 मिलियन आपके पास आउटफ्लो है, और यहाँ पर ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक जो भी आ रहा है आपके पास इनफ्लो है। ठीक है। तो आप चाहें तो आप इस इनफ्लो को ऐड करें। नीचे आपके पास आंसर सम में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे एरो को देखें आप मेरे। तो आप चाहें तो इनफ्लो की वैल्यू यहाँ पे लिख दें और फिर उसमें से 1 मिलियन माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पर ऑल्टर और इक्वल का बटन दबाएं और ये आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और ये जो आंसर आया है इसको हम कहेंगे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए। सिंपल, एनपीवी भी आ गया।
ठीक है। ठीक है, ये एनपीवी भी हमारे पास आ गया इसी तरीके से। अच्छा, अब मेरे पास एनपीवी आ गया, मेरे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ गया। अब मैं तीसरे तरीके पे चलता हूँ। तीसरा तरीका क्या था मेरा? पे बैक पीरियड। ठीक है, तो मैं पे बैक पीरियड के लिए वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ यार। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट ए कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बी आपको खुद करना है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, पे बैक पीरियड। ठीक है, अब पे बैक पीरियड के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग बैलेंस। सही है, तो इज इक्वल्स टू दिस 1 मिलियन आ गया। अब मैं इज इक्वल्स टू 1 मिलियन और प्लस प्रोजेक्ट ए का इनफ्लो कर लूंगा। अब आपके पास रिमेनिंग वैल्यू -700,000 है। इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और मैं इसको नीचे ले आके ऐसे एंटर कर देता हूँ कंट्रोल वी से, या एंटर के बटन से। ठीक है, तो मेरे पास 1 मिलियन जो ये आ रहा है ना, इसका मतलब है मैंने 1 मिलियन लगाए थे और मैंने उसके ऊपर 5 साल के बाद 1 मिलियन कमा लिए, तो मेरा रिटर्न 2 मिलियन था। सही है, तो मेरा प्रॉफिट डबल हो गया 5 साल में। सही है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब मैंने आपको ये कहा कि भाई देखो, सेकेंड ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नेगेटिव में थी, जबकि थर्ड ईयर में पॉजिटिव हो गई। तो इसका मतलब मेरा पे बैक पीरियड इज बिटवीन 2 and 3 years। तो मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल यू दबा के अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये वाला पॉइंट है जहां पर मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस घर जितनी रिमेनिंग अमाउंट है, कितनी रिमेनिंग अमाउंट थी 300,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ पे 500,000 है, उससे 3 लाख को 5 लाख से डिवाइड किया, 0.6 आंसर आया। ठीक है, तो ये जो आंसर है आपका, ये इन मंथ्स डेसिमल है। तो मैं मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 महीने, 7.2 मंथ्स, यानी 7 महीने पकड़ लो। 0.2 से नीचे होगा तो आप पीछे चले जाए, 0.5 से ऊपर होगा तो 0.5 से ऊपर आप 8 मंथ्स कर देते। तो इसका मतलब 2 years and 7 months। तो मेरा पे बैक पीरियड इज, पे बैक पीरियड इज 2 years and 7 months। सिंपल। ठीक है, अब मेरे पास चौथी रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी? डिस्काउंटेड पे बैक। अच्छा, अब इस डिस्काउंटेड पे बैक की मैं पहले हेडिंग लगा लेता हूँ, और मैं सारा काम जो है वो अभी प्रोजेक्ट ए के लिए कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बी पे मैं कोई काम नहीं कर रहा। सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट ए के लिए डिस्काउंटेड पे बैक के लिए मुझे ये डिस्काउंटेड वैल्यू की जरूरत होती है, ये वाली वैल्यू की। तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से ले लूंगा कॉपी, और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, ये डैश डैश इसलिए हो गया क्योंकि वो फॉर्मूला उठा रहा है, तो मैं कंट्रोल जी करके यहाँ पे ऑल्टर ई एस और टी दबाऊंगा, वी सॉरी, ई और ई एस वी। अब मेरे पास देखो ये कॉपी हो गया। इसको मैं फॉर्मेट को चेंज करता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर लगाया था ना सारा सिस्टम, वही सिस्टम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या, वही सिस्टम क्या था कि पहले साल के लिए मैंने -1 मिलियन ले लिया, दूसरे साल के लिए -1 मिलियन, और प्लस जो मेरा डिस्काउंटेड इनफ्लो आ रहा है वो ले लिया। फिर इसी तरीके से करता गया। अब आप एक बात ये देखिए कि यहाँ पर ईयर 3 में आपके पास चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ से अपना अंडरलाइन खत्म करूंगा और यहाँ पे मैं ईयर 3 पे लगा लूंगा अंडरलाइन। ठीक है, और फिर मैं उसके बाद मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्टिंग इन मंथ्स। यही हेडिंग मैं कॉपी करता हूँ, नीचे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, कन्वर्टिंग इन मंथ्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये कर रहा हूँ। देखो, मैं 107,915 सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं डिवाइडेड बाय 343,051 कर रहा हूँ। अब जो भी आंसर आया ना, अच्छा ये सिंस माइनस में था ना, तो इसलिए माइनस उठाया इसने,
इसका माइनस को आप इग्नोर कर सकते हैं, और यहाँ पे 12 लिखें, इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपके पास तकरीबन 4 महीने आ गए। इसकी ये माइनस इग्नोर करें आप, तो आपका आंसर आएगा कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट ए इज 3 years and 4 months। मैं आपको फिर से एक बात, बहुत बहुत आप लोग जो है ना ये सवालात बार बार बेवकूफों की तरह करते हैं कि सर माइनस में आया है तो माइनस में क्या होगा। भाई मैं आपको बोल चुका, माइनस इग्नोर कर दो, इसके अंदर छोड़ दो इस माइनस को, ठीक है। ये माइनस इग्नोर कर देना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ये लो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आओ और यहाँ पे माइनस लिख दो, तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा बेहतर। ठीक है, तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर प्रोजेक्ट ए इज 3 years and 4 months। अब इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट बी अपने पास करें, और जब आप आंसर देंगे तो दोनों में से चारों आपको जो पैरामीटर्स बताएं, आपको चार क्या पैरामीटर्स बताएं, चार कैपिटल अप्रेजल के तरीके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू में मैंने वी की जगह वाई लिख दिया है, वैल्यू, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इन चारों के अगेंस्ट जस्टिफाई करके बताना है। ठीक है, कि भाई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों में से किस प्रोजेक्ट का अच्छा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका अच्छा है, पेबैक पीरियड किसका अच्छा है, डिस्काउंटेड किसका अच्छा है, और आपके ख्याल से कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सही है, ये आपको समझाना होगा मुझे इस सवाल में, और ये सवाल जो है वो आपको तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि जब आप प्रोजेक्ट बी लेंगे तो उसके लिए आप चाहें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आप एनयूटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एनयूटी का फॉर्मूला का क्या है, एनयूटी 1 ब्रैकेट ओपन 1 + r⁻⁻t। ठीक है, और ये जो आपके पास पूरा आ रहा है ना, इसको आप ऐसे करके ब्रैकेट में कर लें, इसको आप पूरा ब्रैकेट में कर लें, और फिर इसको डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपके पास एनयूटी का फॉर्मूला है। सही है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो देख के समझ के फिर उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।